हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है रवि मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस। पथरोनिया। सो दोस्तों, जैसे कि हमने हमारा लास्ट वीडियो ख़त्म किया था यहाँ पर, उसी का ये कंटिन्यूशन पार्ट है। तो मैं फटाफट से बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में आखिर हुआ क्या था, कहाँ हमने ख़त्म किया था। तो पिछले वीडियो में जो जब ट्रेनिंग के दौरान जब बीच में एक लंच ब्रेक हुआ था, उसके बाद हम कैफेटेरिया गए और वहाँ जाके हमने जब लंच के लिए हम जब बैठे, उसके बाद में एक फ्रूट सलाद जो एक किस्सा था जिसकी वजह से प्रियंका को मैं पसंद आ गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे की ये कहानी है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता ये क्या किस्सा था, तो वो प्लीज हमारा सेकेंड एपिसोड देखना ना भूले। पीछे आप जा सकते हैं। एपिसोड 2 है, एपिसोड 1 भी आप देख के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो ये है एपिसोड 3, जिसमें अब हम आगे की कहानी बताएंगे। तो अब वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर फ्रूट सलाद वाला किस्सा हो गया। अब आपको मैं पसंद आ गया तो मैं ही बता देता हूँ वो पार्ट भी, क्योंकि ये थोड़ा बोलने में हिचकिचा रही है। जहाँ तक याद है, वैसे तो मुझे पूरी बात ही याद है क्योंकि वो चीज़ हो चुकी थी और मैं पसंद आ गया था उसको। उसके बाद में तो मैंने महसूस किया कि जब जो ये है वो मुझसे कहीं न कहीं एक दोस्ती बढ़ाने की एक इनकी कोशिश हो रही थी। कहीं न कहीं ये मुझे जानने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये हमेशा अपने आप में अलग-अलग रहते थे। अपने अलग मतलब अलग एक अलग ही दुनिया इन्होंने बना रखी थी, अपने आप में रहते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि करके मुझे इनसे बात करनी चाहिए, इनसे दोस्ती बढ़ानी चाहिए और इनको करीबी से जानना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये मुझे पसंद आ चुके थे। तो इसलिए मैं इनको जानने की कोशिश कर रही थी। तो साथ में बैठना, साथ में उठना, खाना सा हम लोग लंच भी साथ में करते थे। इनफैक्ट हम लोग साथ में ऑफ़िस से भी हम लोग जब जब हमारा 9 आवर्स कंप्लीट होता था, तो हम साथ में ही ऑफ़िस से बाहर भी जाते थे। और ऑलरेडी हम लोगों ने एक-दूसरे से अपना नंबर तो एक्सचेंज कर लिया था। तो नंबर एक्सचेंज हो चुका था, ये बात तो है, क्योंकि अब साथ में रहते तो नंबर तो एक्सचेंज हो ही जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या, मैंने तो ये महसूस कर लिया था कि कहीं न कहीं ये मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, मुझे जानने की कोशिश कर रही है। और बट मैं क्योंकि एक ज़ोन में था तो इतना जल्दी से वहाँ से बाहर आना थोड़ा मुश्किल था। और मुझे मन ही नहीं होता था मैं किसी और से, मतलब लोगों से बात करूँ, बैठ के मिक्स होऊँ, वो लोग एन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ-वहाँ की बातें कर रहे हैं, एक-दूसरे एक्चुअली को मैं जानने ये की जानने कोशिश की में। कोशिश कर रही थी कि ऐसा इनके साथ क्या हो गया, जिसकी वज़ह से ये इतने कटे-कटे रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। और वो भी ऐसे इतने अच्छे इंसान के साथ जो मतलब जो अपने से पहले किसी और के बारे में सोचते हैं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वज़ह से आज ये अपने आप में रहते हैं? क्या रीज़न था उसका, आपको मैं बता चुका हूँ क्या रीज़न था। बट ठीक है, कोशिश अच्छी थी उसकी उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं फिर भी थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मैं इतने सवालों के जवाब नहीं देता था, क्योंकि जब एक आदमी का मन ही नहीं होता बात करने का या उस टॉपिक पे बात करने का, और बार-बार वो सवाल जब आते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है बंदा। तो इसी तरह चलता रहा और कहीं न कहीं फिर ट्रेनिंग जैसे चल रही थी, 1 महीने की ट्रेनिंग थी जैसे हमने बताई थी। तो डे बाय डे जैसे दिन निकल रहे थे और हम दोनों साथ में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। मैं इनडायरेक्टली करने ही लगा मैं भी ये ज़्यादा टाइम स्पेंड, क्योंकि हम साथ में बैठना, फिर लंच पे जाना, उसके बाद में और भी कोई एक्टिविटी होना तो हम साथ में ही होते थे। तो ये बाकी लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि अब ये दोनों कुछ ज़्यादा साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये सब होने कहीं लगा। न कहीं इन्हें भी मेरी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। तो वो ठीक है, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि एक एक बंदा अगर साथ में होता है, फिर भले वो पसंद ना भी हो, बट कहीं न कहीं फिर उसकी आदत हो जाती है। तो ये एक जनरल बात है। उस टाइम पे मुझे लगा ठीक है, एक अच्छा दोस्त ही मिल जाए। तो मैं एज़ अ फ्रेंड फिर कंपनी अच्छी महसूस करने लगा उस टाइम पे। तो इसी तरह जैसे दिन निकल रहे थे, फिर जैसे हमारे नंबर एक्सचेंज हो चुके थे और फिर फाइनली वो मैं जो जो जिस चीज़ से मैं दूर भाग रहा था, उस चीज़ में आ गया। मतलब व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, और करने करेक्ट। लगे हम, फिर चैट्स वगैरह स्टार्ट हो गई। हमारी और लेट नाइट चैट चालू होने लगी, पहले इतनी नहीं बात होती करने थी, लगे। हम जनरल बस हाय हेलो कैसा चल रहा था वो सब होता था। और घर पहुँचे या नहीं वो सब नॉर्मल था। बाद में फिर कुछ टाइम के बाद लेट नाइट चैट भी शुरू हो चुकी थी हमारी। मतलब ऐसे नहीं कि पूरी-पूरी रात बात कर रहे थे, मतलब कहीं न कहीं एक वो होता था कि 12-1 बजे तक हमारी चैट्स होती थी, उसके बाद फिर हम लोग सो जाते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को अर्ली मॉर्निंग ऑफ़िस भी जाना होता था। तो ये तो फिर से शुरू हो चुका था। और एक बार जो इस
झमेले में पड़ जाता है, व्हाट्सएप चैट और ये सब इन सब में हो जाता है। तो मैं भी फिर कहीं न कहीं फिर धीरे, मुझे पता नहीं चला बट मैं इनटू होता जा रहा था ये सब चीज़ों में, वापस फिर से मैं उसी में आने लगा था। तो ऐसे ही चलता रहा और फिर उसके बाद में कहीं न कहीं जब हमारी बातचीत आगे बढ़ी, तो ये मुझसे जानने की कोशिश करी थी कि अभी इसके बाद क्या? क्योंकि मैं एक ब्रेकअप से उभर रहा हूँ और क्योंकि मैं पसंद आ गया था इसको, तो ये जानने की कोशिश करी थी कि शादी-वादी के बारे में मेरा क्या ख़्याल है? मेरे अभी मेंटालिटी और मेरे ओपिनियन क्या है अभी, करंट स्टेटस जो था मेरा और मेरी मेंटालिटी उस टाइम पे क्या चल रही थी। तो पहले तो मैंने तो उसको बोल दिया कि भई मैं अभी फ़िलहाल नहीं हूँ ये सब में, मुझे कोई मेरे दिमाग में ही नहीं है ये सब बातें अभी फ़िलहाल। फिर मैंने जब इससे पूछा तो एक जवाब मुझे सामने से ये आया, बताओ क्या सवाल जवाब था आपका, बताओ? जब मैंने पूछा कि आपकी शादी के बारे में क्या ख़्याल है? जहाँ तक मुझे पता है कि अब तो एज हो चुकी, शादी तो वैसे भी होनी थी। तो जब मैंने ये सवाल पूछा तो बता? मैंने इनको क्लियर कर दिया कि मेरे घर में ऑलरेडी शादी की बातें चल रही थी मेरी। तो मैंने कह दिया कि मैं अभी कोई अफेयर वगैरह करना नहीं चाहती, कोई रिलेशनशिप में मैं रहना नहीं चाहती। अगर मैं चाहूँगी तो मैं डायरेक्टली शादी करना चाहूँगी। तो ये मैंने इनको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स शादी की बात चल रही है और उन्होंने क्लियर कर दिया कि तू अभी कोई अफेयर इसमें मत पड़ना करके। बट अच्छा था ये, जो भी मुझे उस टाइम पे सही लगा था। मैं यार सही है कि उसकी शादी होनी है और वो सब है, तो वो मैंने सपोर्ट किया था कि अच्छी बात है, ठीक है। बट अभी तक रिलेशनशिप के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं था हम लोग ने कि कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। बट जैसे ही मेरे ख्याल से 14-15 दिन शायद हो गए थे इसी तरह, और हम लोग फिर एक दूसरे को शायद महसूस करने लगे कि यार थोड़ा फीलिंग हो रही है एक दूसरे के लिए, बट हमें पता नहीं कि वो वो एक्चुअली जेन्यून, प्यार है या हाँ नहीं। हाँ, जेन्यूनली पता नहीं था कि वो फ्रेंडशिप है या क्या प्यार है है, क्या हाँ। नहीं है। तो अब बहुत ज़्यादा हो चुके थे हम लोग इन्वॉल्व बातों में और इसमें, जबकि हम लोग को पता है कि हमारे मैरिटल जो शादी वादी का क्या सीन है, इसका क्या है, उसका वो सब पता नहीं, कहीं ना कहीं हम दिमाग से भूल चुके थे और हम लोग एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे उस वक्त। एक्चुअली। और अब आती है बात प्रपोजल की कि किसी ने प्रपोज किया कि नहीं किया, क्योंकि हम दोनों पसंद तो कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है, साथ में आना जाना, और मैं भी फिर धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आ गया उतने दिन में। और क्योंकि जब कोई साथ होता है तो पास्ट को भूलना थोड़ा आसान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसने हेल्प की मेरी वो पास्ट से बाहर निकलने में। और फिर हो गए, कहीं ना कहीं पसंद मुझे भी आ गई है। बट अभी तक वो हमारे ज़बान पे नहीं थी बात कि यार हम लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट हम लोग को वो इमोशनली हम लोग कनेक्ट हो चुके थे, और बस क्या बोल सकते हैं, वो बोलते हैं ना प्यार अपना रास्ता ढूंढ लेता है, तो वो ढूंढ लिया था और हमें पता नहीं था। तो मैं भी फिर थोड़ा खुलने लगा, बातचीत करने लगा, मिक्सअप होने लगा सबके साथ। तो फिर एक दिन की बात ऐसी है कि हम लोग ट्रेनिंग रूम में ही, जब ये सब क्या बोलते हैं, एक फ्री टाइम था उस वक्त, हमारी ट्रेनर कहीं कुछ काम में बिजी थी, तो हम लोग फ्री बैठे थे सब लोग। अब बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, तो सब हमें घेर के ही बैठे थे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट हो चुके थे उस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो, क्योंकि बहुत कम टाइम में इतनी जल्दी एक दूसरे के क्लोज आना तो सबकी नज़र में आ ही जाते हैं, ये ऑफिस और ये सब ऊपर से जगह पे बड़ा कॉमन सा है। साथ में रहना, साथ में लंच करना, तो तो ये वो हम बड़ा लोग, हाँ, बड़ा आसान है फिर ये सब चीज़ को जज करना कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और ये फिर वो लोग जानने की अब कोशिश वो करते थे कि जान, हाँ। उनके दिमाग में बात आ जाती है, तो फिर अब वो क्यूरियस हो जाते हैं, वो आके बात करके फिर पता करने की कोशिश करते हैं कि चल क्या है। तो हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, फिर कुछ तो सीन ऐसा हुआ, कुछ बात ऐसी निकली जहाँ पर हमसे पूछा गया कि तुम्हारा क्या चल रहा है। हम्म, तो और मुझे ऐसा है कि मैं छुपा नहीं सकता अगर कुछ है तो अब दोस्त है, हम मैंने बोला, नहीं माने वो लोग, तो मैंने बोला यार ठीक है मैं बोल दूँगा, बोला ठीक है हम लोग साथ हैं, हम लोग एंगेज्ड हैं, हम लोग एंगेज नहीं थे, हम लोग हैं, हम लोग कपल्स हैं अभी से। तो अभी भी वो है, सवाल है कि प्रपोज किसी ने नहीं किया, बट ये चीज़ है कि हाँ हम लोग कपल्स थे और वो चीज़ हुई तो सब लोग खुश हो गए कहीं ना कहीं, सबको मतलब ये लगता है कि हमने एक दूसरे को आई लव यू बोला होगा, प्रपोज किया होगा एंड मुझे ऑल। लगता है हाँ, ये किसी रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए हर बार वो बोलना, फिर हाँ ठीक है अब तुम लोग ऑफिशियली कपल हो, ठीक है नहीं बोला हमने, बट उसके बाद ही हम लोग ऑफिशियली हाँ, एक कपल हैं और तो अच्छा हमने खासा हमें चल बोलने रहा की है। जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ and all। बस हमने क्लियरली बोल दिया एक दूसरे, मतलब फ्रेंड्स को कि करके हाँ कहीं वी ना आर कहीं इन हमारे मन रिलेशनशिप। जो है वो जुड़ चुके थे और ख्यालात भी मिल गए,
हम लोग का सब ऑन एक बोलते हैं ना एक पेज पे थे हम दोनों, और वो सब हो गया सब कनेक्ट, और कहीं ना कहीं एक चीज़ जुड़ गई हम दोनों से। और तब मैंने अनाउंस किया तो सब खुश हो गए कि वो ठीक है, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं हमको, ये सब। अरे ठीक है, वो टाइम भी एक अच्छा था उस टाइम पे, और अच्छा टाइम था जब लोगों ने अपने साथ मतलब आप ये कह सकते हो कि हमने एक दूसरे को प्रपोज किया ही नहीं। अब मुझे पता है सवाल आएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है हाँ, कि बिना प्रपोज के हम लोग आगे रिलेशन में बढ़ गए। प्रपोज किया बट उस टाइम नहीं किया जब हमने रिलेशन, जब ये हमने बाद ऑफिशियली में किया। हाँ, अनाउंस हुआ तब ये चीज नहीं हुई, बट उसके बाद में जब हमको जब बोलना होता तो हम बोल बोल लेते थे। देते हाँ। बट ये क्योंकि किसी को बताना है कि यार हम लोग कपल है, तो उसके लिए तो बोलना मुझे नहीं लगता कि तो ये तो कोई दिखावा हो गया। ठीक है, हम लोग है जब बोलना होता है हम बोल देते हैं। अब ये मत बोलना कि कैमरे पे बोल दो। हाँ, मैं थोड़ा शर्माता हूँ इस बात पे। जो है वो है। तो ठीक है, यहाँ तक बात थी। अब मैं इसको एंड करता हूँ फटाफट से। इसके बाद क्या हुआ, मैं क्योंकि ट्रेनिंग का जो है उसके बाद ये सेशन जो है ख़त्म होने वाला थी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का जो लास्ट के 3-4 दिन बचे थे, ऑलमोस्ट ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी, सब ट्रेंड हो चुके थे। अब नेक्स्ट प्रोसेस था, प्रोसीजर था एक्चुअली कि अब हम लोगों को टीम लीडर असाइन होने थे। फिर हम लोग फाइनली फ्लोर पे मतलब जब हिट करते हैं तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं जहाँ पर हर किसी को भेज दिया जाएगा, फिर वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके काम करेगा। तो वैसा सीन था और हम रेडी थे, ठीक है जो भी होगा, क्योंकि काम तो करना था एक्चुअली। ये तो एक ठीक है रिलेशनशिप में पड़ गए, और बट एक्चुअली तो हम काम करने गए थे वहाँ पे। तो जैसे ही क्या बोलते हैं, जब टीम लीडर असाइन हुए और प्रोसेस असाइन हुए, और उसके बाद जब ये अनाउंस हुआ कि कौन किस प्रोसेस में जाएगा, वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा था हमारे इसमें, क्योंकि 17-18 लोग थे, फिर हर एक का नाम अनाउंस हो रहा था कि आप इस डिपार्टमेंट में, आप इस डिपार्टमेंट में, आप इस डिपार्टमेंट में, आप इस डिपार्टमेंट में। फिर मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मैं इस डिपार्टमेंट में, वो और सब लोग वेट करने लगे कि अब मैं कौन से तो यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस सा बन गया लोगों के मन में कि हाँ, ओके मैं इस डिपार्टमेंट में चला गया, अब ये किस डिपार्टमेंट में जाएगी। तो ऐसे से होते 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 जब इसका नाम आया और अनाउंस हुआ कि ये भी उसी डिपार्टमेंट जहाँ पर मैं मतलब अंडर द सेम टीम लीडर और सेम प्रोसेस में काम कर, पूरे ट्रेनिंग रूम में जो शोर मचा है। इनफैक्ट हमारे जो टीम लीडर थे वो भी मतलब उन्हें भी हिंट लग गई कि वी आर कपल्स। मुझे नहीं लगता उस टाइम पे कुछ हिंट लगी थी, मतलब जो शोर मचा था उस वक्त, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ, इतनी की खुशी हो गई, मतलब अनाउंस इसके लिए हुआ और चिल्ला पूरा रूम रहा है। तो वो थोड़ा उसको नहीं समझ में आया उस वक्त। उसको जो हमारी टीम थे उसको समझ में तब आया जब हम फाइनली फ्लोर पे उसके टीम में जा चुके थे। बट उसके बाद में जब उसने ऑब्जर्व किया ये दोनों साथ में ज़्यादा रहते हैं, तब जाके उसको पता चला कि हम लोग कपल्स हैं। और वो टीम लीडर का मैं नाम ले सकता हूँ, बट मैंने उससे बात भी की थी कि मैं नाम लूँ, या उसने बोला था, उसने तो बोल दिया था कि बिंदास आप नाम लो, मेरा कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट फिर भी मैं ये बात नहीं करते हैं एक्सपोज कि कौन है वो क्या है। बट एक दिन आएगा ज़रूर जब मैं ये जो कैरेक्टर्स हैं अगर रेडी होंगे कैमरे के सामने आने के लिए, तो हम बैठ के उनके साथ ये और क्या क्या बातें हुई थी हम वो भी सामने लाएंगे। बट अब तक के लिए इतना था कि हम लोगों को फाइनली एक प्रोसेस असाइन हो गया अंडर द सेम टीम लीडर, एक ही टीम में हम दोनों और एज अ कपल काम करने लगे थे। तो ये बात पे अभी हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो वीडियो प्लीज कैसी, हमें ये बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। हाँ मैं भी वही बोल रहा था कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ बताना। और अगर कुछ आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, आपको जो पूछना है, कुछ अच्छी बातें करनी करिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पर इससे भी और आगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। बाय बाय। बाय बाय।